हेलो बेटा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करें अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में आप चैप्टर नंबर 6 9th क्लास में अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में आप एचसीएफ सीखेंगे, एलसीएम सीखेंगे, फिर आप एलसीएम की मदद से किसी भी यानी उसी की हेल्प से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। और फिर आखिरी जो टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है स्क्वायर रूट, यानी एचसीएफ, एलसीएम, प्लस करना, मल्टीप्लाई करना अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को और आखिर में स्क्वायर रूट को फाइंड करना। तो ये तमाम हम इन एक्सरसाइजेज में करेंगे। आज हम 6.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन। तो देखिए बेटे, फैक्टराइजेशन हमने एचसीएफ फाइंड करना है फैक्टराइजेशन से, फैक्टराइज करना। तो आपको हमने चैप्टर नंबर 5 जो हमने सारा किया उसमें हमने क्या किया है, उसमें हमने फैक्टराइजेशन ही तो की है। यहाँ पे फैक्टराइजेशन में बड़ा ही आसानी से सॉल्व होगा। इसमें जिसने चैप्टर नंबर 5 को अच्छी तरह से समझा है, सीखा है, तो वो उसके लिए ये वाला चैप्टर कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, आप लोग ऐसे ही घबरा जाते हैं इस चैप्टर से, ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है। तो देखिए बेटे, हमने स्टार्ट लेना है कि भाई एचसीएफ को हमने फैक्टराइजेशन से कैसे फाइंड करना है। तो इनमें आप क्वेश्चंस को देखें, आपको टू एक्सप्रेशंस या तीन एक्सप्रेशंस, कई क्वेश्चंस में आपको टू एक्सप्रेशंस मिल जाएंगे, कई क्वेश्चंस में आपको तीन एक्सप्रेशंस मिल जाएंगे। तो देखें, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक एक्सप्रेशन है x प्लस 6 का होल स्क्वायर और दूसरा एक्सप्रेशन है x स्क्वायर माइनस 36। हमने इनको फैक्टराइज कैसे करना है। तो सोल्यूशन में आप बेटे सबसे पहले तो इसको ले ले, x प्लस 6 का स्क्वायर को ले ले आप और इसको आप फैक्टराइज करें। तो फैक्टराइज इसको क्या करना है, फैक्टर्स बनाने, यानी छोटे छोटे टुकड़े इसके बनाने मल्टीपल फॉर्म में। तो इसको तो हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, ये तो x प्लस 6 टू टाइम्स बस लिख दिया जाएगा, भाई ये फैक्टराइज हो चुका, ये इसके फैक्टर्स बन चुके। अब सेकंड को देखें, अब आपने x स्क्वायर माइनस 36, ये इसका आंसर आ गया, जो आंसर आएगा हम उसको ब्लॉक कर लेंगे। अब दूसरा एक्सप्रेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 36। आप देख रहे हैं, मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 में एक्सप्लेन किया है कि जब दो टर्म्स हो, माइनस का साइन हो और दोनों टर्म्स होल स्क्वायर बना रही हो, तो पहली टर्म का होल स्क्वायर आप बना लें, किस टर्म से है, एक्स का होल स्क्वायर है। दूसरी टर्म एक्स स्क्वायर यानी 6 का होल स्क्वायर है। तो अब आप देखें कि आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जब भी फॉर्म बन जाए तो ये तो फार्मूला है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर्स ए प्लस बी और ए माइनस बी होते हैं, यानी ए और बी को हम एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिख लेते हैं। ए के लिए स्टैंड कर रहा है एक्स और बी के लिए स्टैंड कर रहा है 6। तो हम x प्लस 6 और x माइनस 6 ले लेते हैं। अब ये जो दो आंसर्स हमारे पास प्रोड्यूस हो गए इनके फैक्टर्स के फैक्टराइजेशन के बाद, अब इसका HCF आपने लेना है। तो HCF का मतलब होता है बेटे कॉमन फैक्टर्स देख लो, दोनों आंसर्स में कॉमन चीज देख लो, एक जैसा क्या नजर आ रहा है। तो आप एक x प्लस 6 को ये और एक x प्लस 6 को ये उठा लें, तो ये आपके पास कॉमन टर्म आ गई, इसके अलावा आपको कुछ और कॉमन नहीं मिल रहा, तो ये इसका आंसर आ गया। सिमिलरली इसको देखिए सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में बेटे फर्स्ट एक्सप्रेशन है आपके पास x4 माइनस y4। आप देख रहे हैं दो टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स होल स्क्वायर बना रही हैं, तो जब तक ये होल स्क्वायर बनाती रहेंगी ये फार्मूला आपके पास बनता जाएगा और जब तक बनता जाएगा आप उसको a प्लस बी, ए माइनस बी की फॉर्म में चेंज करते जाएंगे। तो देखिए बेटे, ये एक्स स्क्वायर पर होल स्क्वायर बनाता है, ये वाई स्क्वायर पर होल स्क्वायर बनाता है। ओके, तो आप इसको एक दफा, यानी ये आपके पास कौन सा फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो अब आपके पास यहाँ पे ए के लिए क्या स्टैंड कर रहा है, एक्स स्क्वायर, और बी के लिए क्या स्टैंड कर रहा है, वाई स्क्वायर। एक दफा आपने इसको पॉजिटिव फॉर्म में लिख लिया, एक दफा नेगेटिव फॉर्म में लिख लिया। पॉजिटिव फॉर्म तो मजीद फैक्टराइज नहीं होती, ये तो इसी तरह से ही लिखेंगे आप, लेकिन जो नेगेटिव फॉर्म है ये फिर से ये फार्मूला बना रहा है, तो ये फिर से बना रहा है, फिर से आप ए की जगह पे x और बी की जगह पे अब y है, तो x और y को एक दफा पॉजिटिव और एक दफा नेगेटिव आप लिख लेंगे। अब इनके दोनों, इसमें अब दूसरा जो है, दूसरे में आपके पास है x4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। अब आप देख रहे हैं इसमें आपके पास तीन टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स है, तीन टर्म्स है। पहली टर्म भी होल स्क्वायर है, सेकंड टर्म भी होल स्क्वायर है। तो ये किस चीज का होल स्क्वायर है,
ये एक्स स्क्वायर पर स्क्वायर है, और ये किस चीज का होल स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर पर होल स्क्वायर है। तो फार्मूला लास्ट दरमियान में देखिए 2 बनता है, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है और बी की वैल्यू वाई स्क्वायर है। तो ये क्या है, ये फार्मूला है ना किस चीज का, कि आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जब भी आ जाएगा आप उसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में बदल देंगे। तो आपने बदल दिया इसको, ए के लिए क्या स्टैंड कर रहा है एक्स स्क्वायर, बी के लिए क्या स्टैंड कर रहा है वाई स्क्वायर। तो आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस कहां से देखा, फार्मूले में 2 के साथ प्लस होगा तो प्लस लगाएं, माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे आप, इसका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब है इसको 2 टाइम्स आप लिख सकते हैं। ओके जी, लिख लिया आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 2 टाइम्स लिख लिया। अब आप इसमें कॉमन टर्म को एचसीएफ जब निकालना है तो आपने कॉमन टर्म देखनी है। आप देखें ये और ये आपके पास एक कॉमन टर्म है, तो आपने इसको लिख लिया जी। बस इसके अलावा और कोई कॉमन टर्म आपको नजर नहीं आ रही है तो ये इसका एचसीएफ है। ओके बेटे, इसका थर्ड क्वेश्चन देखें। तो थर्ड क्वेश्चन में आपके पास अब 3 एक्सप्रेशन है, तो तीनों को आपने अगर अलग अलग सॉल्व करके इसमें कॉमन टर्म देखनी है। तो पहला एक्सप्रेशन देखें, x माइनस 3 है, इसमें ए एक्सप्रेशन में कह देता हूं इसको। तो ये तो बेटे मजीद एक्स मतलब इसको मजीद आप सॉल्व नहीं कर सकते, यही इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, छोड़ दिया इसको। अच्छा जी, ये सेकंड आप एक्सप्रेशन इसका देखें, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 आपको फिर से वैसे ही बता रहा हूं कि फर्स्ट का भी होल स्क्वायर बन रहा है, लास्ट का भी होल स्क्वायर बन रहा है। तो ये x का होल स्क्वायर है और ये 3 का होल स्क्वायर है। फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में आप इसको चेंज करेंगे, ब्लॉक कर लिया। तो ये x प्लस 3 है और ये x माइनस 3 है। ये इसका आंसर आपके पास आ चुका, ये इस टर्म का आंसर आ चुका। अब आपके पास जो दूसरी टर्म है x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 3 को आप जब फैक्टराइज करेंगे तो इसको बस 2 दफा लिख लें आप, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है, और इसका आंसर x माइनस 3 है। अब आपको आसानी से इसका HCF मिल जाएगा। क्या है HCF, कॉमन टर्म देखें ना, x माइनस 3 यहां पड़ा है तो ये एक x माइनस 3, ये एक x माइनस 3, ये x माइनस 3 बस जिसमें कॉमन टर्म निकालिए, ये इसका HCF हो गया। ओके, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में आपके पास 3 एक्सप्रेशंस हैं। तो पहला एक्सप्रेशन हम लेते हैं, ए इसको बोल देते हैं, 2 पे क्यूब 3 पे स्क्वायर पावर x माइनस वाई पे 3 पावर x प्लस 2y पे 2 पावर। अब 2 कितने टाइम्स है भाई, इसको आप तोड़ लें, चले इसको आप तोड़ लें, इसको भी आप ब्रेकअप कर लें, तोड़ लें इसको। कितनी दफा है, 3 दफा है, 3 दफा आपने लिख लिया ताकि आपको कॉमन लेना आसान हो जाए। x प्लस 2y है, x प्लस 2y है, ये मजीद सॉल्व नहीं होता, ये हमने फैक्टराइज कर लिया इसको। इसका सेकंड देखें, बी सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में है 2 पे 3 पावर, 3 पे 2 पावर, x माइनस वाई पे 2 पावर, x प्लस 2y पे 3 पावर। तो 2 को 3 टाइम्स लिखें, 3 को 2 टाइम्स लिखें, x माइनस वाई को 2 टाइम्स लिखें, x प्लस 2y, x प्लस 2y और x प्लस 2y आपने लिख लिया। बस ये आपने फैक्टराइज कर लिया। अब लास्ट को देखें, c को, तो 3 पे 2, x माइनस वाई पे पावर 2, x प्लस 2y। तो 3 पे 3 2 टाइम्स बना, x माइनस वाई, x माइनस वाई, x प्लस 2y सिंगल टाइम है आपके पास। ओके, अब आपने इन तीनों के आंसर्स देखें और कॉमन टर्म को निकालें। तो देखें 2 इन 2 में तो है लेकिन लास्ट में नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है, तीनों में कॉमन देखना है, 2 में नहीं, तीनों में कॉमन देखना है। 3 2 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है, ये देखें 3 2 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, 3 2 टाइम्स है, तो 3 को 2 टाइम्स आपने कॉमन निकाल दिया। x माइनस वाई यहाँ पे 3 टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स है और यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो आप 2 टाइम्स तो कॉमन निकाल सकते हैं ना। 2 टाइम्स इससे निकाला, 2 टाइम्स इससे निकाला कॉमन, थ्रू आउट कॉमन निकालना है तीनों में। तो x माइनस वाई और x माइनस वाई को आपने 2 टाइम्स कॉमन निकाला। x प्लस 2y यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे 3 टाइम्स है, यहाँ पे सिंगल टाइम, तो आप एक दफा कॉमन इसको निकाल लेंगे। आपने एक दफा इसको कॉमन निकाला, x प्लस 2y। अब आप थ्रू आउट देख लें, 3 पे 2 पावर, x माइनस वाई क्या है,
x माइनस वाई 2 टाइम्स और x प्लस 2y है। ठीक है, तो ये इसका आपके पास HCF बनता है। ओके बेटे, इसका लास्ट क्वेश्चन देखें। तो लास्ट क्वेश्चन में जो पहला एक्सप्रेशन इसको आपने लिया 2x4 माइनस 2y4। ओके, इसमें आपको मैंने पहले बताया था 5 चैप्टर में हमने पढ़ा फैक्टराइज करते हुए, जब भी कुछ कॉमन होगा उसको कॉमन हम फर्स्ट निकालेंगे। तो 2 कॉमन नजर आ रहा, निकाल लिया, x4 माइनस y4 आपके पास आ गया। अब x4 माइनस y4 में ये दोनों टर्म्स होल स्क्वायर बना रही हैं और दरमियान में माइनस का साइन है, तो आप इसको एक्स स्क्वायर पर स्क्वायर और वाई स्क्वायर पर स्क्वायर लिख लेंगे ताकि फार्मूलेट करें, और माइनस दरमियान में कौन सा फार्मूला है बेटे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में चेंज कर लेंगे। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। फिर फैक्टराइजेशन में मैंने आपको बताया था कि जब तक फार्मूलेशन होगी, जब तक फैक्टर्स बनेंगे आप बनाएंगे। तो इसमें आगे देखें, ये फिर से आपके पास अगेन फार्मूलेशन बना चुका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू वाई है। एक्स और वाई को आपने एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिया, अब आपके पास ये फैक्टराइज हो चुका है। अब मजीद इसको फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं है और ना ये होगा। सेकंड देखें, 6x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 6y स्क्वायर, इसमें कॉमन आपको क्या नजर आ रहा है, 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर आपके पास रह चुका। अब इसमें आप देखें तो ये फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किस फॉर्म में बदल जाता है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर की फॉर्म में। अब आपने इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में बदलना है। तो 6 तो वैसे लिखेंगे, ए की जगह पे है एक्स, बी की जगह पे है वाई, ठीक है, दरमियान में है प्लस, होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी 6x प्लस वाई 2 टाइम्स आपके पास आ चुका है। ओके, अब लास्ट को देखें, इसमें 9x क्यूब प्लस 9y क्यूब, तो आप इसमें 9 को कॉमन साफ नजर आ रहा है, अभी ले लिया, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये क्या है, ये भी फार्मूलेशन है ना, फार्मूला है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब, जब भी आपके पास आएगा आप a प्लस बी में इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर में इसको चेंज कर लेंगे। तो a की जगह पे x है, b की जगह पे y है, तो x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, सॉरी प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। ठीक है, तो HCF आपने लेना है ना, कॉमन टर्म्स लेनी है, कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। आप यहां पे देखें, आपको तीनों टर्म्स में क्या कॉमन, 2, इसमें तो 2 बनेगा, 2 3s आर, लेकिन इसमें 2 नहीं बनेगा, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें नहीं। तो आपने किसी भी नंबर्स को कॉमन नहीं लेना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहां है, यहां नहीं है, यहां भी नहीं, वो भी कॉमन नहीं लेना आपने। ओके, एक्स प्लस वाई कॉमन है, एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लिया, इसके अलावा आपके पास यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपके पास क्या आ गया भाई, आपके पास एक्स प्लस वाई कॉमन आ चुका है। ओके, उम्मीद है बेटे आप लोग को इस लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आई होगी, HCF आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।